हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम एंड अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे, राइट? कुछ टाइम पहले, आई गेस 2 से 3 दिन पहले, मैंने पोस्ट किया था कम्युनिटी पोस्ट पे कि आपके कंपनी लॉ को लेकर क्या क्या डाउट्स हैं, आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं कंपनी लॉ को लेकर। क्योंकि एक चीज तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊं और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों के डाउट सॉल्व करूं। तो पहले मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व करूंगी एंड देन हम एक ऑप्टिमम स्ट्रेटजी पे आएंगे। आप लोगों के इंडिविजुअल डाउट सॉल्व होंगे बिकॉज बहुत सारे डाउट्स हैं एंड बहुत अलग अलग डाउट्स हैं और बहुत जेन्युइन डाउट्स हैं, राइट? तो मैं सारे डाउट्स एक एक करके सॉल्व करूंगी। आपको बस ये देखना है कि यार देखो, जो चीज मैं आपको बता रही हूँ वो आपके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो जस्ट ट्राई टू ऑप्ट इट। सिर्फ सुनने से या सिर्फ मोटिवेशन लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोटिवेशन 2 दिन का होगा, 2 हफ्ते का होगा, 2 महीने का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। आपको डिसिप्लिन काम आएगा अगर आपको लगता है कि जो मैम ने बोला उसको मैं कर सकता हूं और उसको करके मेरे को बेनिफिट होगा, तो जस्ट उसको कर दो, फिर सोचो मत, राइट? उसे मोटिवेट नहीं होना, उसको करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहला ये कि मैम रिटेंशन बहुत बड़ी चीज है। मतलब मैं पढ़ लेता हूं पर मुझसे रिटेन नहीं हो पाते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी ओवर थिंकिंग की है? ओवर थिंकिंग में क्या करते हो? एक ही चीज को 10 बार सोचते हो और फिर अगले दिन वही चीज दिमाग में 100 बार रिपीट होती है। यही तो होती है ना ओवर थिंकिंग, कि एक ही दिन बात को मैं अपने दिमाग से जाने नहीं दे रही हूं, रिपीट 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 रिपीट, और वो मेरे दिमाग में छप गई और मेरा बिहेवियर अब उसी के अकॉर्डिंग निकल रहा है। यस और नो? तो आप लोगों को ओवरथिंक क्यों नहीं कर रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, लेट अस सपोज हमारी मंडे क्लास हुई, तुमने मंडे की चीज को सैटरडे उठाया, तो वो याद कैसे रहेगी? सिंपल सी बात, हम सबको यही नहीं याद रहता कि मैंने कल सब्जी क्या खाई थी रात को, तो मैंने लॉ क्या पढ़ा था, ये कैसे याद रहेगा? देखो, बहुत ही लॉजिकल सिंपल सॉल्यूशंस बता रही हूं मैं आपको। बहुत ही ज्यादा मतलब ये नहीं बोल रहे कि तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ये करो वो करो, नहीं। क्योंकि रिटेंशन की प्रॉब्लम हर एक के साथ होती है और रिटेंशन रिपीटनेस से ही जाएगी। जितना आप रिपीटेटिव नेचर का काम करोगे, राइट, जितना आप चीजों को रिपीट करोगे तभी रिटेन कर पाओगे। अगर आप 15 दिन में एक चीज को पढ़ रहे हो तो रिटेन तो हो ही नहीं पाएगा। सबसे पहली बात देखो, रिटेंशन यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, वो हर बच्चे को है, वो मुझे भी है, राइट? बट हम कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं? बाय रिपीटिंग द थिंग्स। और रिपीट कब करो? लेट अस सपोज आप बैठे हुए हो, राइट, आप रात को लेटे हुए हो, लेटे लेटे अपने मन से क्वेश्चन पूछो, यार सेक्शन 62 किसका था? आपका मन जवाब नहीं दे पाएगा। उसी टाइम उठो, सर्च करो, 2 मिनट लगेंगे, सेक्शन 62, अच्छा फर्दर इशू का था, फिर उसमें 3 थे, 62(1)(b), 1A, 62(1)(b), 62(1)(c), इस तरीके से। इससे क्या होगा? आपने एक अलग मेथड किया, आपको वो चीज रिटेन हो जाएगी। अब इसी तरीके से यूनिक चीजें करो। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, लाइक आप वॉक कर रहे हो, तो वॉक करते करते अपने आप से पूछो, नहीं आ रहा आंसर तो उसको देखो, फिर वो आपको हमेशा के लिए रिटेन रहेगा, राइट? तो सिंपली चीजें पढ़ने से वो रिटेन नहीं होती। यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल, आपको एक एक्स्ट्रा एज लेनी पड़ती है। कामों में अपने लॉ को लेकर आओ, कोई भी काम करो उसमें लॉ को लेकर आओ, राइट? और आज क्लास में हुआ, आज आपने रिवाइज करा, घर जाके एक बार दोबारा रिवाइज करो। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा रिटेंशन अच्छी रहेगी, आई प्रॉमिस। अगर आप 5 दिन लगातार एक कंसेप्ट पढ़ो ना, 10-10 मिनट, देखो पहले दिन वो कंसेप्ट हो सकता है 30 मिनट ले, दूसरे दिन तीसरे दिन वो अपने आप 5 मिनट पे आ जाएगा। और जैसे वो कंसेप्ट एक 5 मिनट में आ गया, समझ लेना अब उसको आपके दिमाग से कोई नहीं निकाल सकता। हमारी क्लास में क्या करते हैं हम लोग, मान लो हमारी 3 क्लासेस लग रही है बाय बैक पे, तो लास्ट क्लास में हम 5 मिनट में पूरा बाय बैक रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो ग्रुप में आ जाता है। भाई जब आप 5 मिनट में पूरा बाय बैक करते हो ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके दिमाग से वो जाए। इसलिए लॉ में भी आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा रिटेंशन के लिए। आई होप दिस इज ओके। दूसरा, हाउ टू प्रेजेंट आंसर। आई गेस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि भाई लिखना कैसे है, पढ़ तो लिया, अब एग्जामिनर को क्या बोल गए कि मन की बात समझ, क्या हमारे मन की बात हम खुद नहीं समझ पाते, एग्जामिनर क्या समझेगा, राइट? तो देखो, उसके लिए अगर मैं बताऊं तो वीजी स्टडी हब लॉन्च करता है राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो हमारे बच्चे उनके तो आज से शुरू हो रहे हैं रात को राइटिंग प्रैक्टिस, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ज्वाइन करते हो आपको भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करो और आपको अभी से ज्वाइन करना है, या आप कहीं और क्लास ले रहे हो, आपको अभी से ये चीज करनी है, तो आप क्या कर सकते हो? आप जस्ट सिंपल दिन में एक आंसर, बात खत्म। 2, 4, 6, 10 नहीं, दिन में एक आंसर, वो भी देखकर
सीरियसली आपको हेल्प करेगा। दिन में एक आंसर वो भी देखकर लिखो, अपने टीचर को जाके चेक कराओ। कोई भी टीचर आपको मना नहीं करेगा कि आप मतलब हम आपका चेक नहीं करते, आप जाओ अपने टीचर से चेक कराओ। बिकॉज यार अगर आपने हम पे विश्वास करा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके टुवर्ड्स, राइट। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें आपके साथ चलना है, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करो बच्चे, आप एक काम कर सकते हो, आप अपने टीचर के पास जाओ, देख कर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है बिना देखे लिखने। देखो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से तो कोई चीज नहीं सीखते ना, हम सीखते हैं, राइट। तो अभी आप एक लर्निंग प्रोसेस में, गंदा लिखो, गलत लिखो, लाइनें बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अपने टीचर से चेक कराओ। और अगर बेसिकली आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप मेरे को जो वो कर दो, मेल कर दो। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मत डालो, बिकॉज व्हाट्सएप पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं। आप मेरे को मेल कर दो सो दैट कि मैं वो चेक करूं। मैं अपनी ईमेल आईडी यहां लिख देती हूं, आप लोगों को हेल्पफुल होगा। जस्ट वेट अ वाइल, हाँ जी, तो मैं अपनी ईमेल आईडी यहां पे लिख देती हूं, शिवानी मिगलानी 00@gmail.com। जब तक हमारा राइटिंग प्रैक्टिस बैच स्टार्ट नहीं हो जाता, आप इस ईमेल आईडी पे यू कैन सेंड मी योर आंसर and I'll try my level best to check it, right? You can send me the answers. I hope this is clear. दो प्रॉब्लम्स क्लियर होगी होंगी। अगला मैम, डेली टारगेट्स फॉर कंपनी लॉ लाइक चैप्टर्स। ओ भाई साहब, एक दिन में कंपनी लॉ का एक चैप्टर, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। डेली टारगेट्स आप क्या कर सकते हो, ध्यान से। दो तरीके के स्टूडेंट, एक जिन्होंने क्लास ले रखी है और एक जिन्होंने नहीं ली। क्लास ले रखी है मतलब मुझसे नहीं, किसी भी टीचर से। अगर आपने क्लास ले रखी है तो आपको डेली सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, घर जाके रिवाइज करो। सिंपली घर जाके रिवाइज करो, टीचर की बुक से पढ़ो, कोई डाउट है तो टीचर से पूछो, दैट्स इट, बात खत्म। सिर्फ इतना डेली टारगेट होना चाहिए। और अगर आपने क्लासेस नहीं ले रखी तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, लाइक फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, फ्रॉम वेरी बेसिक, राइट। आपको उससे स्टार्ट करना पड़ेगा एंड धीरे धीरे आगे जाओ। और टारगेट ना चैप्टर वाइज टारगेट कभी मत रखो, टारगेट रखो टॉपिक वाइज। क्योंकि कई कबार ऐसे टॉपिक्स होते हैं भाई जो एक क्लास में भी खत्म नहीं होता, लाइक बाय बैक हो गया, फर्दर इश्यू हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक क्लास में खत्म नहीं हो सकते। तो अब अगर हमारे टॉपिक एक क्लास में खत्म नहीं हो सकता तो आप उनको एक दिन में कैसे कर सकते हो ना। तो अपने ऊपर हार्श मत होना कि और मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना नहीं। टारगेट्स विच आर अचीवेबल, जस्ट सेट योर टारगेट जो कि अचीवेबल हो, क्योंकि अगर वो अनअचीवेबल होंगे, आप उनको अचीव नहीं कर पाओगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे। अचीवेबल टारगेट सेट करो कि यार मेरे को इतना टॉपिक आज कंप्लीट का खत्म करना है, दैट्स इट। और जो क्लास में आप वही करो, वही टीचर की बुक से पढ़ो। और अगर आपको नहीं समझ आता अगले दिन जाके डाउट पूछ लो। अगर ये चीजें रिपीट पर रही, लेट अस सपोज 2 दिन मैंने रिवाइज किया, तीसरे दिन मैंने क्या किया, तीनों दिन का उठा लिया। जब मैं ऐसा करूंगी तो मेरे बच्चे, मेरा डेली टारगेट भी हिट होगा एंड ऑब्वियसली जो रिटेंशन की प्रॉब्लम आ रही थी वो भी सॉल्व होगी। आई होप दिस इज ओके। मैम, प्रोविजंस और सेक्शंस याद नहीं होते, लाइक सॉरी याद तो हो जाते हैं पर आंसर लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो मैंने याद तो कर लिए, 52 इसका, 53 इसका, 71 इसका, अच्छा ये 90 इसका, 89 इसका, 88 इसका, पर उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है मेरे को पता ही नहीं है। उसको आंसर में प्रेजेंट कैसे करना है मेरे को पता ही नहीं है। अच्छा, आंसर में प्रेजेंट कैसे करना है ये क्यों नहीं पता, क्योंकि यही नहीं पता ना कि कौन से क्वेश्चन में वो सेक्शन लग रहे हैं। तो अगर आप देखो क्या कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इज डीपली कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड है कि आंसर राइटिंग नहीं आती, क्वेश्चंस नहीं पढ़ने आते। तो वो सब बोल रही हूँ, हम बैच लॉन्च करते हैं, नॉर्मली बहुत बार होता है, बहुत से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आपको अभी करना है तो आप मेरे को इस पे लिखकर भेजो, आई विल चेक यू। अच्छा मैम, मटेरियल क्या होना चाहिए? देखो क्लास नोट्स पढ़ने हैं, आईसीएसई मॉड्यूल पढ़ना है, बेयर एक्ट पढ़ना है, या फिर जो छोटे छोटे समरी नोट्स होते हैं वो पढ़ने हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, क्लास नोट्स प्लस हमारी जो बुक्स, मोर देन सफिशिएंट। आई गेस हर टीचर अपने क्लास में बेरेक्ट तो कराते ही कराते हैं, हम तो कराते हैं, बाकी भी कराते होंगे और करवाना चाहिए, राइट। क्लास में बेरेक्ट हर टीचर कराता है। अब बेरेक्ट तो आपका क्लास में हो गया, बेरेक्ट की सारी इंटरप्रिटेशंस आपकी क्लास में हो गई। दूसरा, मॉड्यूल भी हर टीचर अपनी क्लास में दिखाता है कि देखो 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 ये मॉड्यूल से हम करते जा रहे हैं। नहीं दिखाता तो दिखाना चाहिए और इट इज एडवाइजेबल, ठीक है। बेरेक्ट और आईसीएसई मॉड्यूल दोनों क्लास से हो गए। अब आपका फोकस होना चाहिए जो उस टीचर ने नोट्स बनवाए हैं प्लस जो उस टीचर ने आपको बुक दी है। ये दो चीजें होनी चाहिए जो कि आपका मेन एम होना चाहिए कि मैं बुक से पढ़ लूं और मैं नोट से पढ़ लूं। 2 बार बुक पढ़ लिया, 2 बार बुक पढ़ने के बाद आप प्रॉपर्ली नोट्स पे शिफ्ट हो सकते हो। अगर आपका क्लास में अच्छे से ध्यान है, आपको क्लास में इंटरप्रिटेशंस आ रही हैं, आप क्लास में बेयर एक्ट को पढ़ना सीख रहे हो, तो आई गेस ये जो चीज है ये बहुत आसानी से जो हो जाएगी।
अगला अगला अगर आपका पढ़े तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाउ टू स्टडी बेयरएक्ट एज वेल एज मॉड्यूल। अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो ऑब्वियसली बेयरएक्ट और मॉड्यूल आपको क्लासेस में करवा दिया होगा, बट अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे तो आई एडवाइज कि आप बेयरएक्ट से पहले मॉड्यूल पढ़ो, बिकॉज मॉड्यूल में कॉम्प्रिहेंशन है बेयरएक्ट का। अकेला बेयरएक्ट आपको समझ आना मुश्किल है, वो आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज वो बच्चों को तब समझ आता है जब हम बच्चों को करवाते हैं। तो अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बेयरएक्ट की जगह आप मॉड्यूल रेफर करो, क्योंकि उसमें बेयरएक्ट तो है ही है, साथ में बेयरएक्ट की चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है। आई होप दिस इज ओके। ठीक है, हाउ टू कवर एंटायर टेक्स्ट बुक, वो मैं आपको मतलब वो जो भी टीचर आपका सिलेबस कंप्लीट कराता है वो आपको करवाएगा ही करवाएगा, राइट। उसके अलावा आपको खुद एक एक्स्ट्रा जाना है, आपको हर टॉपिक बुक से पढ़ना है, एंड धीरे धीरे विद इन द स्पैन ऑफ 4 to 5 मंथ आपका पूरा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। आई होप दिस इज ओके। ओके, हर चीज ये है कि रिटेनिंग मैम लिमिट्स में कंफ्यूजन हो जाती है। देखो लिमिट्स हो गया, पेनल्टीज हो गया, और छोटी छोटी चीजें हो गया जो बहुत सारी हैं और जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। क्या करो बच्चे, जो स्टिकी नोट्स आते हैं ना स्क्वायर शेप के, जस्ट पेस्ट इट ऑन योर नोटबुक्स एंड उसमें वो चीजें हाईलाइट करके लिखो, क्योंकि जब जब तुम अपनी नोटबुक खोलोगे ना वो चीजें उभर के आएंगी। अगर मैं आपको बताऊं ना, मेरी जो कंपनी लॉ की नोटबुक थी इसमें इतना सा मटेरियल था, मतलब इतनी नोटबुक थी बट वो इतनी हो रखी थी। क्यों भाई, मैं उसपे पेस्ट करती रहती थी, अपनी अपनी चीजें लिखती रहती थी। अपनी चीजों का मतलब गाने लिखना नहीं होता, उस पर ड्रॉइंग करना नहीं होता। अपनी चीजों का मतलब जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है, मेरे को लग रहा है पेनल्टी में दिक्कत आएगी तो क्यों ना मैं पेनल्टी के 4-5 पेज अलग से निकाल लूं जहां हर पेनल्टी लिखूं, या क्यों ना मैं वो बड़ा जो स्टिकी नोट होता है वो पेस्ट कर लूं। जब खोला, अरे लाल रंग का स्टिकी नोट है, चलो पढ़ लेते हैं, येलो रंग का स्टिकी नोट है, अरे पढ़ लेते हैं। तो इससे आप देखो आपकी क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। तो जब मैं लॉ भी पढ़ रही हूँ ना, लॉ अगर आप तुम बोरिंग रह के पढ़ोगे तो तुम लॉ को प्रैक्टिकली समझोगे कैसे, उसको अपने माइंड में बिठाओगे कैसे। आपकी अपनी क्रिएटिविटी वाइल स्टडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये करो, प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगी, और जो चीजें रिटेन नहीं होती ना, छुटकू मुटकू चीजें, वो भी होने लग जाएंगी। ओके मैम, थोड़ा सा ये बता दो पर डे क्या टारगेट रखना चाहिए। अच्छा, पर डे दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे होते हैं। अच्छा, 8-10 घंटे में इधर उधर के हटा दूं, नींद ले लोगे, उसमें तुम खाना खा लोगे, उसके बाद क्लास से आना जाना 10 घंटे हो गया, उसमें से 8 घंटे तुम्हारी क्लास के हटा दिए, चलो 18 घंटे चले गए, बचे 6 घंटे। अब आपके पास अगर आप एक मॉड्यूल दे रहे हो तो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होंगे, राइट। तो क्या मैं 4 सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली 1-1 घंटा भी नहीं दे सकती, विच इज नॉट अ बिग थिंग एट ऑल। देखो टारगेट आप ऐसा मत सेट करो कि मेरे को ये तो कंप्लीट करना ही करना, नहीं। आप टारगेट सेट करो कि मेरे को हर सब्जेक्ट को 1 घंटा देना ही देना है, और उस 1 घंटे में मेरे को उस सब्जेक्ट की इन डेप्थ स्टडी करनी है। अगर आप अपने लिए इजी टारगेट से स्टार्ट करोगे ना तो चीजें आगे जाके इजी हो जाएंगी। लेट अस सपोज अगर मैं एक ग्रुप दे रही हूँ तो मेरी अल्टरनेट डे क्लास होती है, अगर मैं 2 दे रही हूँ तो मेरी रेगुलरली क्लास होती है, राइट। अब अगर मैं एक दे रही हूं, मेरी ऑल्टरनेट डेज क्लास नहीं है, तो क्या उस ऑल्टरनेट डे क्या मैं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल सकती चीजों को रिटेन करने के लिए, चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और अगर मेरी हर दिन क्लास हो रही है तो घर जाके मैं रिवाइज तो कर ही सकती हूँ ना, 1-1 घंटा एक सब्जेक्ट को तो मैं दे ही सकती हूँ। बट अगर आप देखो, दिस इज बेयर मिनिमम, बोलते हैं ना बेयर मिनिमम, सुना होगा तुमने रील्स पे। सो दिस इज बेयर मिनिमम। अगर आप अपने कोर्स के लिए इतना भी नहीं कर रहे तो आई एम रियली सॉरी, दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। क्योंकि ये जो कोर्स होते हैं ना CS, इसमें आपको तपना पड़ता है, यू हैव टू बर्न योरसेल्फ टू शाइन, कि यार मेरे को क्लियर करना है तो आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू स्टडी। सो वो जज्बा अगर तुम्हारे अंदर है तो डेली टारगेट्स क्या सब हिट होंगे तुम्हारे, आई प्रॉमिस। आइए मैम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बेयरएक्ट समझने में आती है, इसका कोई सोल्यूशन। बच्चे जितना ज्यादा बेयरएक्ट को बार बार पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, रुक कर पढ़ोगे, कॉमा की इंपॉर्टेंस समझोगे। देखो एक लाइन फर्राटे से पढ़े ना, हमें लगता है हमें समझ आ गया, बट हमें नहीं आया। तो बेयरएक्ट को हमेशा बहुत ही आराम से डेलिकेट तरीके से, कॉमा कहाँ है, फुल स्टॉप कहाँ है, कौन सी लाइन अंडरलाइन कर रखी है, अगर आप उसे आराम से पढ़ोगे, और एक बार पढ़ने से प्रॉपर नहीं आएगा, अगर आप उसे 3 से 4 से 5 बार पढ़ते रहोगे तो यू केम टू नो कि नई नई इंटरप्रिटेशन निकल रही है, नई नई चीजें ऐड हो रही है, विच इज वेरी फैसिनेटिंग, वेरी ओके। अगर मैम हिंदी मीडियम से अब इंग्लिश मीडियम आए हैं तो क्या करूं? कुछ मत करो, इतना देखो CS का एग्जाम है, इट्स नॉट कि इंग्लिश का एग्जाम नहीं दे रहे हो, बट हाँ इंग्लिश लिखनी तो आनी चाहिए। और वो कैसे आएगी? जितना ज्यादा पढ़ोगे और उसको देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ो लिखो, देखो समझो
पढ़ो लिखो, समझो पढ़ो लिखो, समझो पढ़ो लिखो। इट डजेंट मैटर आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप हिंदी मीडियम से हो, कोई मैटर नहीं करता, आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं कि तुम एफर्ट्स कितने डाल रहे हो, राइट। अभी आज देखो जुलाई तो अप्रोक्सीमेटली जाने वाला हो गया, अब अगस्त आने वाला हो गया, दिसंबर में तुम्हारे पेपर है, अप्रोक्सीमेटली 4.5 महीने रहते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि टाइम बहुत है, पर अब भी टाइम है कि तुम अब स्टार्ट कर दो तो हो जाएगा। बट अगर तुम अब से लेट स्टार्ट करोगे तो होगा या नहीं वो कहना बहुत मुश्किल है, राइट। तो यार देखो मेरे बच्चे, एक बहुत ही प्यारी सी बात है कि टाइम इन कोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा चाहिए, एफर्ट्स बहुत ज्यादा चाहिए, आपका एक मेंटल जो फिट रहना होता है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर आप वीक पड़ गए तो कहीं ना कहीं आप ग्रिप खो दोगे अपनी, राइट। बाकी कोई भी दिक्कत है यू कैन रीच आउट टू मी। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए और प्रॉपरली आपको कैसे पढ़ना है उसकी वीडियो भी कल या परसों बहुत जल्दी आएगी। आई होप आपको इन सब जो आपके डाउट्स है उनके आंसर अच्छे मिल गए हो। ओके मेरे बच्चे, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी एक बार कमेंट जरूर कर देना, मेहनत हमारी करेंगे, बहुत करेंगे, रिजल्ट हमारा। और यार सुनो, बर्थडे आने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज इज वेटिंग फॉर यू। सो यस, ओके मेरे बच्चे, बाय, हैव अ ग्रेट 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 डे।